कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका बेसिक देखेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है? इसमें क्या है बेटा? इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड चीजें हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है बेटा? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने देखा था, वह सीक्वेंस जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, ये क्या है? सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस एक नियम के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं। वो नियम क्या है कि यदि हम किसी टर्म को से उसके पहले वाले टर्म को यदि माइनस करें, तो जैसे 3 से 1 को माइनस करते हैं बेटा तो 2 आता है। 5 से 3 को माइनस करें तो 2 आता है। 7 से 5 को माइनस करें, क्या बेटा? 7 से 5 को माइनस करें तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि प्रीसीडिंग टर्म से यदि हम डिफरेंस देखते हैं या किसी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। ठीक है? तो इस तरीके की सीक्वेंस को हम, इस तरीके की प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते थे। क्या बोलते थे? एपी। कुछ इसी तरीके का है जीपी, है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वह प्रोग्रेशन जो इस तरीके से बढ़ रहा हो कि ये कैसा बढ़ रहा है बेटा? कि इसके प्रीसीडिंग टर्म से जो रेशियो है 32/16, 16/8, ठीक है, 8/4, ठीक है, इसका रेशियो इससे निकालें 32/16 तो क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। ठीक है? 16/8 यदि हम करते हैं तो 2 आएगा। 8/4 करते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। 4/2 करते हैं तो क्या आता है बेटा? 2 आता है। 2/1 करते हैं तो 2 आता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए यही है कोई सीक्वेंस ऐसा है बेटा, 1 है, उसके बाद 1/2 है, फिर 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है। इस तरीके का कोई सीक्वेंस है। किसी सीक्वेंस के 1 2 3 4 5 टर्म इस तरीके से दे रखे हैं। इसमें कोई रूल लग रहा है बेटा। क्या लग रहा है कि 1/2 में जब हम डिवाइड करते हैं 1 का, तो रिजल्ट हमारा 1/2 आता है। 1/4 में जब हम डिवाइड करते हैं 1/2 का, तो अगले स्टेप में 1/4 ये पलट जाएगा बेटा, 2/1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आएगा। ठीक है? 1/8 में जब हम डिवाइड करेंगे 1/16, सॉरी 1/16 प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करना होता है बेटा। किसी टर्म का जो रेशियो है उसका पहले वाले टर्म से निकालना होता है। तो ये 1/8 से यदि आपको करना है तो 1/4 से करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू 4/1, 4 1 जा 4, 4 2 जाए। तो सारे जो रेशियो हैं प्रीसीडिंग टर्म से ये 1/2 आ रहे हैं। तो ये बेटा ये क्या है? ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है बेटा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यही हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में लिख लिया कि वह सीक्वेंस, यदि सीक्वेंस कोई इस तरीके से है A1 A2 A3 AN डैश डैश, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा कब? जब ईच टर्म जो है वो नॉन जीरो हो। ठीक है? नॉन जीरो हो जाएंगे, कोई टर्म यदि इसमें से जीरो हो जाएगा तो हमारा प्रोग्रेशन बेटा जीपी नहीं कहलाएगा। जीपी तभी कहलाएगा जब ईच टर्म नॉन जीरो। क्या हो बेटा? नॉन जीरो। और क्या बेटा? k+1th टर्म, k+1th टर्म का रेशियो kth टर्म से, जैसे मान लीजिए ये 3rd टर्म है या 5th टर्म है, तो k की जगह पे क्या हो गया? k की जगह पे 5th है। 5th टर्म का रेशियो निकालना है किससे? k+1 6th टर्म से। ये 6th टर्म है, 6th तो उसका रेशियो यदि आप उससे पहले वाले टर्म से निकालें तो क्या आवे? कांस्टेंट आवे बेटा। ठीक है? क्या आवे? कांस्टेंट आवे। ये क्या है? k+1th टर्म। बात समझना बेटा? k+1th टर्म का रेशियो kth टर्म से। जैसे मान लो 3rd टर्म है का रेशियो k+1 हो गया। 3 जो है k+1 यानी k की वैल्यू 2, इसका जो है इससे जस्ट पहले वाले टर्म से रेशियो निकालेंगे। किससे निकालेंगे? A2 से।
हाँ, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? है के प्लस वन टर्म। जैसे मान लीजिए आपका 10th टर्म का रेशियो निकालना है, इसका 10th टर्म का, तो 10th को किससे निकालोगे? हैं, ये के प्लस वन है, तो के क्या हो जाएगा? के हो जाएगा 9, तो 9 प्लस वन होगा। तो यदि आपका 10th का टर्म का रेशियो निकालना है तो 9 से निकालना पड़ेगा। 9 का निकालना है तो उसे के प्लस वन से जस्ट पहले का टर्म कौन सा होगा? केथ टर्म होगा। के प्लस वन टर्म, जस्ट पहले का टर्म क्या होगा? केथ टर्म। ठीक है, तो आपका जो रेशियो निकालना है वो जस्ट पहले वाले टर्म से निकालना है। वो यदि कांस्टेंट आ रहा हो, वो क्या रहा हो बेटा? कांस्टेंट आ रहा हो, तब क्या है वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना बेटा? जीपी क्या है? जीपी और एपी दोनों प्रोग्रेशन है। एपी में क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, उससे जस्ट पहले किसी टर्म का यदि हम जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस देखें तो कांस्टेंट आता था, तो उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, डी बोलते थे। और इसमें जो रेशियो है वो कॉमन आता है, सेम आता है, इसलिए इस रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर को कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म को एपी में भी हम ए से डिनोट करते थे, जीपी में भी हम ए से डिनोट करेंगे। और जो रेशियो आता है ना बेटा, उसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रेशियो? उसका जस्ट पहले वाले टर्म था, किसी टर्म का ए एन का रेशियो आप निकाल रहे हो, तो ए एन क्या एन माइनस वन टर्म का रेशियो क्या होता है? ए एन का किससे निकालोगे? ए एन से जस्ट पहले वाला, यानी ए एन माइनस वन का रेशियो। ठीक है, ए थ्री का रेशियो कैसे निकालोगे? ए टू का। ए टू का कैसे निकालोगे? ए वन का या ए का। ये कितना होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं बेटा। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया? वहां भी यही था, वहां हम कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। यहाँ कॉमन रेशियो है, रेशियो तो बेटा सीक्वेंस हमारा कैसे बढ़ रहा है बेटा? 2 है, 2 को मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना बेटा? 54। इस तरीके से 3 चौक 12, 3 25, 15, 16, इस तरीके से जो रेशियो आएंगे इसका इससे 162 का 54 से जो रेशियो आएगा, ठीक है, या 54 का किससे बेटा? 18 से जो रेशियो आएगा, या 18 का जो 6 से रेशियो आएगा, ये सब फिक्स होगा। ये सब कितना होगा? 3 होगा। और इसी को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। कॉमन क्यों? सबके साथ हो ये, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 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 3। तो 3 क्या हो गया? यहाँ कॉमन रेशियो हो गया। ठीक है, अब एक बात आती क्या है बेटा? जनरल टर्म ऑफ जीपी। क्यों? किसी जीपी का जनरल टर्म को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? कोई जनरल टर्म मतलब किसी टर्म के लिए जनरल रूल कैसे फॉलो होता है? जैसे मान लीजिए हमारा जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म मान लो ए है, ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या बेटा? आर है। तो सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा बेटा? जनरल टर्म की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या? जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि फर्स्ट टर्म ए है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? ए, और कॉमन रेशियो आर है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई कर देते किसी, तब तो ए आर अपॉन ए हमारा आर आएगा। फिर थर्ड टर्म क्या होगा?
इसमें सेकंड टर्म में आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, है? इसमें आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए आर की पावर 3 आ गया। अब देखो कुछ दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को आप ए इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 समझ सकते हो। क्यों, ए को हम ए इंटू आर की पावर 0 समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। और आर की पावर 0 ये बताता है 1 माइनस 1, यानी जितना जो जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उस टर्म में हम 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सेकेंड टर्म था ना बेटा, तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है ना बेटा, तो ये क्या आया, ए तो रहेगा ही, और थर्ड का मतलब आर की पावर 3 माइनस 1, ये क्या आ गया, ए इंटू आर की पावर, फोर्थ टर्म है ना बेटा, 4 माइनस 1। क्यों, आर की पावर 3 को हम समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे क्या बेटा, मान लो ए 100th टर्म पता करना हो, कौन सा 100th टर्म, 100th टर्म पता करना हो, ये पैटर्न क्या बताता है कि 100 में से 1 को माइनस कर दो, 100 में से 1 को माइनस कर दो तो ए आर की पावर 99 आ जाएगा। तो ऐसे ही बेटा यदि हमको nth टर्म पता करना हो, कौन सा टर्म पता करना हो, nth टर्म पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे इंटू आर की जो पावर चढ़ाएंगे वो n माइनस 1 की चढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। यही हो गया हमारा जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टर्म हमको पता करना होता है, उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, वही हम पावर चढ़ा देते हैं कॉमन रेशियो पे, ठीक है। कोई भी टर्म हम पता कर सकते हैं। हमसे कोई कहे कि 25th टर्म बताओ, क्या बताओ, 25th टर्म, 25th टर्म बताओ, तो और कह रहा कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो हम क्या करेंगे, ए लिख लेंगे और आर की पावर 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो 24 आ गया। ए 25 क्या हो गया, ए इंटू आर 24, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा जनरल टर्म, कौन सा टर्म हो गया, जनरल टर्म या nth टर्म, जनरल टर्म कह लो, जनरल टर्म ऑफ जीपी, या इसको nth टर्म ऑफ जीपी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। जनरल टर्म हो कहो या nth टर्म हो, दोनों बात एक ही है बेटा। और ये क्या होता है, ये होता है यदि nth टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, जैसे हम एपी में सम ऑफ n टर्म निकालते थे, ऐसे ही हम जीपी में भी सम ऑफ n टर्म निकालेंगे बेटा। जीपी में ध्यान रखना बेटा, यदि जीपी के में जीपी की जो सीक्वेंस है उसके टर्म्स हैं a1 a2 a3 an, तो इसमें क्या है, कोई टर्म जो है जीरो ना हो, सभी जो है नॉन जीरो हो, तभी जीपी बनती है। तो जैसा मान लीजिए कोई जीपी हमारी इस तरीके से है, क्या है बेटा, ए आर स्क्वायर ए आर, क्या बेटा, AR3 लास्ट टर्म से जस्ट पहले क्या है बेटा, ARn-2 और ARn-1, ठीक है। ये क्या है, ये हमने n टर्म लिख लिया है, क्या लिख लिया, n टर्म। तो इनका यदि इनको प्लस करना हो, Sn निकालना हो, ठीक है, सारे टर्म्स का प्लस करना हो, ठीक है। जो n टर्म हमने नोट कर रखे हैं, n टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, और उससे पहले टर्म जो आएगा वो होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 2। इस तरीके से ये r पे पावर घटती जाएगी,
ये पीछे से जब हम आएंगे यहाँ ए हो जाएगा। इनका सम पता करना हो तो क्या करें, एक ट्रिक अपनाते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसमें जो इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसमें यदि हम आर से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ चीजें बन सकती है। क्या लिखें बेटा, आर इंटू एस एन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ए आर हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस ए आर की पावर 2 हो जाएगा, प्लस ए आर की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ए आर की पावर 4 हो जाएगा, प्लस स्वान यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये ए आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें आर से अब और मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें आर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन। बात समझना बेटा, हमने सीधे सीधे हमको क्या पता करना ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपीज। और जीपी के जो टर्म्स हैं वो ए है, ए आर स्क्वायर है, इस तरीके से है। तो इनका सबका सम पता करना था। ठीक है, तो इसमें लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो nth टर्म होगा वो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होगा, उससे जस्ट पहले वाला टर्म होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको प्लस करना था तो एक ट्रिक हमने अपनाया है। क्या किया, आर से यदि मल्टीप्लाई कर लें और फिर क्या करें, फर्स्ट से यदि हम सेकेंड को माइनस कर दें, क्या कर दें बेटा, फर्स्ट को सेकेंड से माइनस कर दें, माइनस कर दें, ये माइनस हो जाएगा, सारा तो बेटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा। अब देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से यहां जो टर्म्स होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इससे जस्ट पहले वाला टर्म यहां क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस 2, ये भी एक टर्म आएगा, इससे जस्ट पहले वाला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू क्या बचा, यहां बचा ए और यहां बचा क्या बेटा, माइनस ए इंटू आर की पावर एन। अब यहां एस एन कॉमन ले लो, एस एन यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता बेटा, 1 माइनस आर इक्वल टू, यहां क्या कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें, ये यहां बचा 1 माइनस आर की पावर एन। अब हम देखो बेटा, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन होल अपॉन क्या बेटा, 1 माइनस आर। ठीक है, बस यही हमारी आइडेंटिटी बन गई, यही हमारा फार्मूला बन गया कि यदि हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो जीपी का तो हम ए लिखते हैं इनटू 1 माइनस आर की पावर एन। एन क्या है, जितने टर्म्स का हमको सम पता करना है, आर क्या है, कॉमन रेशियो अपॉन 1 माइनस आर। और एक बात बताएं बेटा, और इसको आप चाहो तो जरूरत के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 कर लो और नीचे भी हम आर माइनस 1 कर लें। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिटी हैं, आप दोनों में से किसी एक को अपना सकते हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक को अपना सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए यदि आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू यदि 1 से कम है तो ये अपना लो। एक सजेशन है, करो कुछ भी आप स्वतंत्र हो बेटा, आप चाहे ये आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है, ऊपर वाली, या ये आइडेंटिटी लगाओ, एस एन इक्वल टू ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, लेकिन एक सुझाव है, यदि कैलकुलेशन में आसान थोड़ा बनाना हो तो हम क्या करें, यदि आर की पावर, आर जो है हमारा 1 से कम है तो हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज कर लें, और यदि हमारा आर 1 से क्या बेटा, आर जो है 1 से बड़ा है, आर बड़ा है, तो हम इसको यूज कर लें। लेकिन एक बात और बताएं बेटा, कोई भी यूज करो, आप स्वतंत्र हो, आंसर आपका आएगा, आंसर आपका आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, हमने देखा कि जीपी क्या है। जीपी क्या है, यदि कोई सीक्वेंस इस तरीके से हो कि हर टर्म का अपने जस्ट पहले वाले टर्म से जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, और जो हमारा सीक्वेंस है के जो नंबर्स हैं उसके लिए कंडीशन ये है कि वो नॉन जीरो हो बेटा, कोई नंबर हमारा जीरो ना हो। ठीक है,
फिर हमने देखा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो कोई टर्म है उससे जस्ट पहले वाले से जो रेशियो निकालते हैं वो कॉमन रेशियो कहलाता है, उसे हम आर से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर nth टर्म के लिए हमने देखा कि nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, ठीक है। nth टर्म निकालना है तो हम r पे पावर लगाएंगे n माइनस वन, और a हम पहले लिख लेंगे a इंटू आर की पावर n माइनस वन। फिर हमने सम ऑफ n टर्म देख लिया। फिर एक चीज आती है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन। क्या आता है बेटा, जियोमेट्रिकल मीन। ये क्या है बेटा, जैसे कोई जनरल हम जीपी का सीक्वेंस लिखते हैं, कोई प्रोग्रेशन ऐसा लिखते हैं जो जीपी में हो, जैसे कुछ भी ले लो बेटा, 1 है, 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 1/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8, इसमें किया तो 1/16, ठीक है। इस तरीके से मान लो कुछ टर्म लिखे हैं जीपी के, तो इन दोनों के बीच का जो टर्म है वो ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 1/4 एंड 1/16, ठीक है। क्या, दो टर्म के बीच का टर्म, कोई सीक्वेंस जीपी में हो, है? तो किसी जीपी के दो टर्म के बीच का जो टर्म है वो ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है बेटा, है? क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। इसे हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी टर्म ले लो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2, सीक्वेंस बढ़ रहा है, मान लो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 जा 8, 4 जा 32, 4 जा दिस। अब इसमें देखो 8 और 128 के बीच का जो टर्म है, क्या बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन, जिसको जी से डिनोट कर लें, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 8 एंड 128 इज कितना बेटा, 32। इन दोनों का, किसका बेटा, इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन बेटा 8 है। और इसमें एक रिलेशन होता है बेटा, क्या, यदि ए और बी कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या बेटा, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, बिटवीन लिख लो, बिटवीन पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो अंडर रूट ए बी होता है। मान लो कोई सीक्वेंस है, ए है, बी है, ठीक है। इस तरीके से मान लो कोई जीपी के दो टर्म है, ए और बी, उसके बीच का यदि हमको टर्म पता करना होता है तो हम अंडर रूट ए बी लिख लेते हैं बेटा। जैसे चेक कर लो बेटा, क्या हमने लिखा था 2 4 8 16 32, ये क्या है, जीपी है। 32/16 2 आएगा, 16/8 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 4/2 2 आएगा। तो यदि हमको ये ए है, ये बी है, तो 4 कैसे आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 8, ठीक है। 2 इंटू 8 के फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बनाया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 आया, यानी 4 आ गया। चेक कर लो, कोई भी नंबर चेक कर लो बेटा, यदि ये जीपी है तो इन दोनों टर्म के बीच का नंबर जो है वो 16 क्या होना चाहिए, अंडर रूट ए एंड बी, यानी 8 इंटू 32। चेक कर लो, ये 8 है और 32 को हम 8 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक फैक्टर 8 बन गया, एक पेयर 2 का बन गया, तो 16 इक्वल टू 16 आ गया। तो ज्योमेट्रिकल मीन जी को हम कैसे डिनोट करते थे बेटा,
कैसे डिनोट करते हैं, रूट ए एम, रूट ए बी, जी एम को हम क्या लेते हैं, अंडर रूट ए बी, ए और बी के बीच का जो टर्म है, वो ज्योमेट्रिकल मीन होता है। क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, उसे हम जी से डिनोट करते हैं। अच्छा एक बात और, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन देखा था। अर्थमेटिक मीन जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके का एपी है। तो ये जो मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये इनके बीच का जो नंबर आएगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। वो कैसे आएगा बेटा, 1 + 5/2 से। ये और ये जो 7 आएगा वो 5 + 9/2 से आएगा, ठीक है। जो 9 है वो क्या है, कैसे आएगा बेटा, 7 + 11/2 से। तो जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन है को हम ए से डिनोट करें ऑफ अर्थमेटिक मीन ए विद बिन, ए एंड बी, क्या आएगा बेटा, a + b/2। और ज्योमेट्रिकल मीन जिसे हम जी से डिनोट करते हैं बिटवीन ए एंड बी, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। अब इन दोनों में यदि रिलेशन देखना हो तो ये जो ए है ना बेटा, ए अर्थमेटिक मीन हमेशा जी से बड़ा होता है बेटा। क्या होता है, ए हमेशा जी से बड़ा होता है। कोई भी नंबर चेक कर लो, ठीक है, दो नंबर्स के बीच का जो क्या होगा बेटा, ज्योमेट्रिकल मीन होगा, वो छोटा होगा किससे, अर्थमेटिकल मीन से। इसको यदि हमको चेक करना हो तो a इक्वल टू क्या है बेटा, a इक्वल टू है a + b/2 और g क्या है बेटा, अंडर रूट ए बी। यदि हम माइनस कर लें तो a - g इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b/2 माइनस अंडर रूट ए बी। क्यों, हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, रिलेशन निकाल रहे हैं कि क्या होता है ए और जी में रिलेशन क्या है। हमने पाया कि ए हमें बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से। किस अर्थमेटिक मीन हमने निकाला ए और बी के बीच का, तो ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिकल मीन होगा, जो टर्म होगा वो a + b/2 होगा, और ए और बी के बीच का जो टर्म होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो रूट ए बी होगा। क्या होगा बेटा, रूट ए बी। अब देखो हमने क्या किया, यदि हम इसको 1 इक्वेशन मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है, तो यदि हम माइनस करते हैं तो a - g आता है इक्वल टू दिस। क्यों, अब इसको यदि हम a - g को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a + b/2 रूट ए b/2, ठीक है। r a - g इक्वल टू, क्यों, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं बेटा, a को हम रूट ए का स्क्वायर मान लें, b को हम रूट b का स्क्वायर मान लें, -2 इंटू, इसको अलग अलग पार्ट में कर लें, रूट ए इंटू रूट b/2 कर लें। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a - g इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर/2। अब देखो हमने माना था कि a और b दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर भी बेटा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये 0 पॉजिटिव नंबर है, इक्वल होंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी कि ये 0 भी हो सकते हैं और 0 से हमेशा बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि
कि a माइनस जी जीरो से है या जीरो से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है g से बड़ा है। बस यही हमको देखना था बेटा कि a माइनस जी जो है वो क्या है, जीरो से बड़ा है। इसका मतलब a जो है वो ग्रेटर है बेटा, ग्रेटर है। a क्या है, ग्रेटर है g से, ग्रेटर है g से। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से ये जीपी का जनरल, जीपी का इंट्रोडक्शन, जीपी का बेसिक इतना ही है। बस इसी के आधार पे हम लोग प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ये नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। बेटा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नोट कर रखा है। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मजा आएगा बेटा इसमें, बहुत आसान चैप्टर है। जीपी, जीपी दे रखा है, क्या दे रखा है, जीपी के टर्म्स दे रखे हैं, या जीपी दे रखा पूरा पूरा। ठीक है, क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म हमको लिखना पड़ेगा बाबू, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ए क्या दे रखा है, 5/2। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि ये जीपी दे रखा ना, तो रेशियो सेम होगा सबका, कांस्टेंट होगा, कॉमन होगा, तो दिस अपान दिस कर लें या दिस अपान दिस कर लें, हमारी मर्जी है। तो आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, आर क्या हो जाएगा, किसे करें, 5/8 का, उससे जस्ट पहले वाले से रेशियो निकाल लेते हैं। 5/8 डिवाइडेड बाई कितना बेटा, 5/4, मतलब 5/8 इंटू 4/5, मतलब 5 1 5, 5 1 5, 4 1 4, 4 2 8, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, वेरी गुड। 1/2 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। बस हम तो राजा हो गए, हम बादशाह हो गए, हम आराम से निकाल लेंगे। 20th टर्म, तो a 20 के लिए हम लोगों ने देखा था कि हम क्या लिखते हैं, a लिख लेते हैं इंटू आर की पावर 20 - 1। क्यों, फार्मूला लिखोगे क्या, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। ए एन क्या हो जाता है, ए एन का जनरल टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, a इंटू आर की पावर n-1। तो यहां आपको क्या पता करना है, 20th टर्म पता करना है, यानी n की जगह पे है 20, तो a की जगह पे क्या है बेटा 5/2 लिख लेते हैं, और r की जगह पे क्या आया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1/2, और होल की पावर n-1, n क्या है 20 है, तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे, 19 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू क्या होगा 1/2 की पावर 19 है ना बेटा, तो 1 पे भी पावर 19 आएगा, और 1 पे पावर लगा लेते हैं 19, और 2 पे पावर 19 लगा लेते हैं। 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 तो है बाबू बेशरम, 1 की पावर 19 कर लो, 1 की पावर 100 कर लो, 1 की पावर 1000 कर लो, बेटा वो 1 ही देगा हमको। तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 आ गया। 2 की पावर कितना बेटा 19 है, 2 की पावर 19 है, यहाँ 2 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो 2 की पावर 20 आ गया। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया। कहता है nth टर्म बताओ, अब लो बात, nth टर्म निकालो, तो a n क्या हो जाएगा, a तो रहेगा हमारा 5/2, और r की पावर r है हमारा कितना बेटा 1/2, और इसमें भी होल की पावर n-1। ठीक है, इसको कहां बढ़ाना बेटा, एक तो आंसर आपका ये आ गया। अब हम लोग nth टर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, nth टर्म की। ये तो हो ही गया बेटा। तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1, इसमें भी वही करेंगे जैसे हमने अपनाया था, a n = 5/, ये 1 की पावर n-1 को या n को क्या है, ये है बेशरम। ठीक है, ये 1 ही हमको देगा। ठीक है, तो हम 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आएगा, और नीचे आ जाएगा 2 × 2 की पावर n-1।
चाहो तो आप सहूलियत के लिए लिख लो बेटा, यहाँ 1n-1, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू 5 इंटू 1n-1 क्या आएगा, 1 आएगा, और 2 की पावर 1 और ये मिल करके 2n ही हमको देंगे। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, क्यों, 5/2n, तो एक आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्या पता कर दिया, 20th टर्म पता कर दिया। क्या आया था, 5/2 और nth टर्म पता कर लिया, क्या आया बेटा, 5/2n। ठीक है, अब हम क्या कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 को और कर लेते हैं बेटा। यहाँ कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फाइंड, क्या पता करना है, क्या पता करना है, 12th टर्म। क्या पता करना है, A12th। आप जीपी हुज 8th टर्म, गिवन क्या है बेटा, गिवन है A8 इक्वल टू 192 एंड R इक्वल टू 2। तो पहले हम इससे देख लें बेटा कि क्या है, ए यहां से निकाल लें। क्या बेटा, an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1, ये है बेटा जनरल टर्म। और यहाँ a8, यदि हम a8 लिख लें, a8, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 8-1 यानी 7, और a8 दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 192, और a हमको पता करना है, और r दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। 192 के फैक्टर कर लेते हैं बेटा, यहाँ क्या कर लें, 192 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 अपॉन इंटू क्या होता है 3 अपॉन क्या होता है 2 की पावर 7 इक्वल टू a। तो a कितना आ गया, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 हमको रिड्यूस होकर के 3/2 दे देंगे बेटा। ये क्यों, यहाँ पावर 1 ज्यादा है ना बेटा, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 हम लोग लिखते नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। क्या गया बेटा, 3/2। अब हम A12 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। A12 क्या हो जाएगा, A इंटू R की पावर 12-1 यानी 11। तो ये क्या हो जाएगा, A हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, 3/2, और R हमको दे रखा था 2 की पावर 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पावर यहां कम हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। बस 2 की पावर 10 कितना होगा बाबू, क्यों, 2 की पावर 10 कितना होगा, एक बार और बताएं। ये तो खैर आसान है, बाई चांस कुछ सिचुएशन ऐसी हो कि पावर को कैलकुलेट करने में हमको दिक्कत हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, लिख देते हैं। यदि हम यहाँ आंसर सेम यही हम आंसर लिख लेते हैं तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 2 की पावर 10 शायद कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1024। एक बार 3 से और मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, ये चेक कर लेते हैं आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 विच 3732, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी ये नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, कह रहा है कि गिवन है हमको, दे रखा है हमको ए फिफ्थ टर्म जो है P है, एफ टर्म Q है,
और 11th टर्म एस है। आपको शो करना है, प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो क्या करें बेटा, एलएचएस ले लेते हैं बेटा। क्या लेने, एलएचएस। एलएचएस है आपका क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर है क्या बेटा, क्यू है एथ टर्म। तो ए इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर की पावर 7। क्यों, एथ टर्म है, और एथ टर्म को हम क्या लिखते हैं, एनथ टर्म होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। एन की जगह पे यहाँ 8 है, तो 8 माइनस 1 ए इंटू आर की पावर 7 हो गया। और इस पे बेटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। इसको p के फॉर्म का लिखना है, p इंटू एस। अब p क्या होगा, p है फिफ्थ टर्म, तो इसको इधर तोड़ें, मतलब हम फिफ्थ टर्म के फॉर्म का लिख लें। तो a इंटू आर की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 जाएगा 4। अब बचा क्या, यहाँ बचा a इंटू क्या बेटा, a इंटू आर की पावर 10। अब ये क्या है बेटा, ये फिफ्थ टर्म है। ये क्या है बेटा, ये फिफ्थ टर्म है। क्यों, देख लो ना भाई, a इंटू आर की पावर 5 माइनस 1 4। और ये क्या है बेटा, 11th टर्म है। और हम फिफ्थ टर्म को हमने क्या कहा था, p, और 11th टर्म को हमने कहा था s। ये हो गया पी एस इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस ही है बेटा, तो आपका एक प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नोट कर लो हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्या कह रहा था कि द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, जो A4 है, वो क्या है, इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर है, ये दे रखा है। और ये क्या बना है, ये गिवन है। तो इसको कैसे करना है बेटा, आर A4 क्या होगा, A इंटू आर की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, A इंटू सेकेंड टर्म ना बेटा, आर का होल स्क्वायर। क्यों, A2 क्या होगा, ए आर ही होगा ना बेटा, ठीक है। 2 में सम करेंगे, आर ही आएगा बेटा, ठीक है। आर ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। तो कैसे करें बेटा, आर क्यूब एक तरफ ले आते हैं, आर क्यूब में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, और यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में ए से डिवाइड कर दोगे। तो ये तो बेटा आर बच जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा इधर, आर, इधर भी ए बच जाएगा। ये क्या हो गया, ए इक्वल टू आर, और ए हमको दे रखा है, एंड ए क्या बेटा, ए इक्वल टू -3। देयरफॉर आर भी आपका -3 आ जाएगा। तो वेरी गुड, तो समस्या का समाधान हो गया। अब 7th टर्म नहीं, कुछ भी हमसे पूछे, कुछ भी मतलब कोई भी टर्म पूछ ले तो हम बता देंगे। तो A7 क्या हो जाएगा बेटा, A7 हो जाएगा, क्या होगा, पहले an लिख लो। an क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो A7 क्या हो जाएगा, a मतलब -3, क्या बेटा, -3, और इंटू -3 की पावर 7 में से बन जाएगा 6, ठीक है। क्यों, चाहो तो इसको एक साथ कर दो, या अलग पड़ा पड़ा रहने दो। ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये -3 की पावर इवन है, तो ये हमको रिजल्ट देगा प्लस का, तो हम इसको 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू, किसको, 3 को 7 टाइम,
हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्यों? ये आ जाएगा 3 की पावर 7। तो कैसे करें? 3 चौका 9 3 27 3 81, 81 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई करो, 3 कम 3 3 और 24, ये हो गया इंटू 9। 9 से करो, 9 3 27 के साथ हाथ है 2, 9 चौका 36, 2 38 के 8 हाथ है 3, 9 2 18 3 21। ठीक है, 9 3 जा 27, 7 करी और 2, 9 4 जा 26 और 9 4 जा 36 और 2 38, 8 करी और 3, 9 2 जा 18 और 3 21। ये आ गया आपका माइनस का 2187 आंसर। और चेक कर लेते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, लेकिन ये माइनस के साथ आया है। वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये नोट कर लो। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। 5th क्वेश्चन कहता है व्हिच टर्म ऑफ 2 2√2 4 इज दिस। इसका कौन सा टर्म ये होगा? ठीक है, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म ये होगा, ये हमसे जानना चाह रहा है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, ए का सॉल्यूशन क्या है? हम लेट कर लें बेटा, लेट nth टर्म, nth टर्म b कितना 1 2 8। अब होता क्या बेटा? a n, nth टर्म क्या होता है? a इंटू r की पावर, क्या होता है? a इंटू r की पावर n माइनस 1, और a n हमने माना है 128 है, 128, और a कितना है बेटा? 2 है। अब थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी किया, हमको r कैलकुलेट करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, r हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। r क्या है? 2√2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, r हमारा √2 है, तो r की जब हम क्या लिख लें? √2 की पावर n माइनस 1। बस इतनी सी बात है, केवल इतनी सी बात है बेटा। 2 को यहां हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 इक्वल टू, इस √2 को हम थोड़ा सा ऐसे लिख लें। √2 को क्या लिख लें? 2 की पावर 1/2 और होल की पावर n माइनस 1। तो 64 को हम क्या ले सकते हैं? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, एंड 2 की पावर 6 लिख सकते हैं बेटा। ये यहां आ जाएगा। 2 की पावर क्या लिख रहे हैं बेटा? इसको 6 लिख लेते हैं, इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1/2। क्यों? तो कंपेयरिंग अबव कर लेते हैं, कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग अबव क्या आ जाएगा बेटा? n माइनस 1/2 इक्वल टू 6। ये बताता है n माइनस 1 इक्वल टू 12, और n इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 13। 1 उधर चला जाएगा तो n की वैल्यू 13 आ जाएगा। तो तो कौन सा टर्म होगा बेटा? आंसर हो जाएगा हमारा 13th टर्म। कौन सा टर्म? आंसर आ जाएगा इसका 13th टर्म हमारा 128 होगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम बी पार्ट भी कर लेते हैं। यहां से तो हमारा आ गया कि 13th टर्म हमारा 128 आएगा। ठीक है, बी में क्या है? बी भी ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा। ए है हमारा √3 और r कैलकुलेट कर लेते हैं यहां 3/√3। ये क्या हो जाएगा? √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 कैंसिल हो गया, तो r भी हमारा √3 आ गया। अब लेट
nth टर्म b कितना बेटा 729। तो फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 और ए एन है हमारा 729 और ए कितना बेटा √3। क्यों √3 को क्या लिख लें, चलो अभी √3 लिखा भी नहीं देते हैं, ठीक है। और आर भी हमारा √3 आया की पावर n-1। क्यों बेटा बेस √3 यहां भी है, √3 यहां भी है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ n-1 है, पावर प्लस हो जाती है। तो 1 को जब हम n-1 में प्लस करेंगे तो बेटा n बचेगा, केवल क्या बचेगा n। ये हो जाएगा 729 की पावर इक्वल टू √3 होल की पावर n, ठीक है। इसको हम एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 729 की पावर √3 को हम 1/2 लिख लेंगे, 3 की पावर 1/2 की पावर n। तो हम डायरेक्ट चाहो तो आप n/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आ गई क्यों, ये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों √3 को हम 3 की पावर 1/2 मानेंगे। 1/2 जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो n/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर n/2। अब 729 का हम फैक्टर कर लें, कहां तक जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर n/2। कंपेयरिंग अब से क्या हो जाएगा, n/2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू आ गया हमारा 12। तो यहां हमारा आ गया कि 12th टर्म, कौन सा टर्म बेटा 12th टर्म हमारा 729 होगा। ऐसे ही एक पार्ट और बचा है बेटा, ये भी हम लोग कर लेते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म, व्हिच टर्म इज 1/19,683। इसमें भी वही करेंगे, सी के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कैलकुलेट नहीं करना, गिवन है, आर भले ही हमको देखना पड़ेगा। आर क्या हो जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाई 1/3। अगले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, इसको 1/9 इंटू कर लेते हैं 3/1, 3 1 3 3 3 9। तो आर भी हमारा 1/3 आ गया। लेट nth टर्म, क्यों डायरेक्ट लिख लो, ए एन इक्वल टू 1/19,683। Therefore, 1/19,683 इक्वल टू ए एन क्या होता है, ए और ए है हमारा 1/3 इंटू आर, आर भी है हमारा 1/3 होल की पावर n-1। बस इतनी सी बात है बेटा, क्यों केवल इतनी सी बात है ना बेटा। आर 1/19,683 इक्वल टू, क्यों यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ की 3 की पावर n-1 है, तो मिलकर के 3 की पावर n हो जाएगा बाबू, समझ लो, ये 1 है की पावर 1 और ये 1 की पावर n-1 मिला देंगे तो n बचेगा, क्या बचेगा 1/3 होल की पावर n। ठीक है, समझ लो बेटा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन तो थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, कोई बात नहीं, 19,683 यही है ना बेटा, 3 है यहाँ, इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा, जरूर होगा। चेक करो, 9 1 10 6 16 16 8 24 27, 3 से होगा। 3 6 18 1 19 16 3 25 15 1 16 3 6 18 3 1 3। फिर 3 से ले जाएं, 3 दूनी 6 3 1 3 2 बचा 26, 3 8 24 2 26
21, 3 7 21, फिर 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8, 3 9 27। अब तो दिखने लगा ये है, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौक 12, 3 छक्का 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 9, 3 त्रिका, 3 एकम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसी को हम यहां बढ़ा लेते हैं बेटा थोड़ा सा। हाँ, ये हो जाएगा 1/3, 4 की पावर कितना आया था बेटा? 9। इक्वल टू 1/3 की पावर 9 एन। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग अबाउट एन इक्वल टू 9। तो कौन सा टर्म बेटा? 9th टर्म जो है हमारा ये है। चाहो तो 1 मिनट आंसर भी चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। क्या आया? कि 9th टर्म ही हमारा 1/19,683 है। बहुत सुंदर बेटा, आपने जीपी बड़े प्यार से समझा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत कंसंट्रेट होकर के देखा, समझा और खूब एंजॉय किया। हमें लगता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। और साथ में एक बात और आपसे निवेदन कि यदि आपने इस चैनल को मैथ स्टडी साइकिल बाय ERB के वजह सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बाबू सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।